हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्रिट स्टडी चैनल पर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सलूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भिन्न के हर और अंश में दो जोड़ने पर वह भिन्न क्या हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है अगर उसी हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यहाँ पे 2 जोड़ने का बात किया जा रहा है और यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर 3 जोड़ने का बात किया जा रहा है। तो अगर 3 जोड़ा जाता है तब वो भिन्न क्या हो जाता है, तो भिन्न वह बदल के 5/6 हो जाता है। क्लियर है। तो हमको जब इस प्रकार क्वेश्चन दे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न किसको बोलते हैं। जो P/Q के रूप में या X/Y के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। और X और Y क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग आते सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो भिन्न को पहले मानेंगे। अगर बेसिक तरीका इसको हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका अलग होता है। माना कि भिन्न X/Y है। क्लियर है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो भिन्न है वो क्या है, X/Y है। ये आपको जरूर, बहुत सारे बच्चे को तो इतना जानकारी जरूर होगा कि अगर हम इसको भिन्न माने हैं तो ये ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और ये नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इतना तो सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अंश के रूप में क्या है, x है, और हर के रूप में क्या है, y है। क्लियर। जैसे क्वेश्चन बोला है इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। अब आ जाते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि हर और अंश दोनों में, हर और अंश में 2 जोड़ने पर, मतलब दोनों में क्या कर दे रहे हैं, 2 जोड़ दे रहे हैं। अगर हम 2 जोड़ेंगे तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। अगर इसमें x में, यहाँ पर ध्यान दे, x में अगर 2 जोड़ दे, मतलब हर में भी 2 जोड़े, अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी 2 जोड़े। हर यहाँ पर y है तो इसमें भी 2 जोड़ना है। जोड़ने पर ये जो भिन्न है कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। क्लियर है। ये 9/11 आपको देखने को मिल गया। लेकिन एक्सप्रेशन को ऐसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे वाला हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब जानते हैं कि नीचे वाला के इधर को ऊपर वाला में गुना होता है, इधर वाला नीचे का इधर गुना होता है। क्लियर है। तो गुना करेंगे तो 11 में जब इसका गुना होगा तो दोनों के साथ गुना होता है। तो 11 में 1 से गुना होगा तो 11 1, 11 में 2 से गुना होगा तो 11 गुना के 22 हो जाएगा। इधर वाला गुना करके बराबर को उस तरफ लिखते हैं तो 9 में y से गुना होगा तो 9y, और 9 में 2 से गुना होगा तो 9 गुना के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको पूरी तरह से सबको एक तरफ लेके आते हैं, या चर वाला को पद को इधर, चर का मतलब कहते हैं जिसमें x और y उसको हम लोग चर कहते हैं। तो चर वाला पद को एक तरफ लाते हैं, अचर वाला को एक तरफ कर देते हैं। तो ये है 11 1। इधर ये 9y प्लस में है, आगे में कोई साइन नहीं होता है, तो मतलब क्या होता है, प्लस में होता है। तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। बराबर में इधर 18, इधर से 22 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 11y माइनस 9y, इसको अगर घटाएंगे तो 18 में से अगर 22 घटा देते हैं तो अब से कितना बचेगा, -4 बचेगा। इतना आपको आना चाहिए। क्लियर है। तो ये आगे इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे। ये 2 चर वाले समीकरण मेरे पास आ गया। अब इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए, तब हम लोग चलते हैं इक्वेशन 2 की ओर। इक्वेशन अगर 2 का बात करते हैं तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या आएगा। तो अब चलिए दूसरा हम लोग और क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो और दिया हुआ है कि हर और अंश दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो जो भिन्न है वो कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। क्लियर है। तो जो भिन्न है वो 5/6 हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है। अब कितना जोड़ना है, तो इसमें भी 3 जोड़ना है और इसमें भी 3 जोड़ना है। ये 3 अगर जोड़ते हैं दोनों में, दोनों जोड़ना है, ठीक है, जोड़ेंगे तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। सेम यहाँ पर भी वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। नीचे वाला गुना ये ऊपर वाला के साथ इधर वाला के साथ होता है। तो 6 में 1 से गुना होगा तो 6x, और 6 में 3 से गुना होगा तो 36 18 हो जाएगा। क्लियर है। 5 का गुना होगा तो 5y इधर आ जाएगा। अब 5 में 3 से गुना होगा, दोनों के साथ गुना होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, 5 15 होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे तो ये 6x, और चर वाला को एक तरफ लेके आते हैं तो इधर आ जाएगा तो -5y आ जाएगा, इसलिए कि इधर प्लस में है। इधर पहले से 15 है, इधर 18 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। क्लियर है। तो अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते थे 5x 6x माइनस 5y बराबर 15 में से अगर 18 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये मेरे पास समीकरण 2 हो गया। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका आपको जरूर पता होगा।
बहुत सारा अलग अलग तरीका से इसको हल किया जाता है। अब इसमें दिया नहीं है किस मेथड से हल करना था, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इसको हल करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि कौन सा मेथड हमको आसान लगेगा। इसको हम लोग एक तरीका ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जिसका मन है उसका यूज करके हम लोग सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा इच्छा है वैसा आप कर सकते हैं। अगर हम लोग विलोपन विधि यूज करते तो विलोपन विधि में इतना आसान नहीं लग रहा है, इसको पूरा ज़्यादा संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके विलोपन विधि यूज कर पाएंगे। अगर हम लोग प्रतिस्थापन यूज करते तो वो भी आसान नहीं दिख रहा है, तो कोई भी हमको इसमें आसान तरीका तो नहीं दिख रहा है। हम लोग चलिए इसमें क्या करते हैं, विलोपन विधि अप्लाई करते हैं। हम चलिए इसमें पहले क्या करते हैं, हम 9 वाला को ये सामान बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 9, तो हमको पता है कि ये दोनों को समान बनाने के लिए ये दोनों का एलसीएम पहले निकालना पड़ता है। मतलब ये y वाला का गुणांक हम समान बनाना चाहते हैं, y वाला का गुणांक समान बनाएंगे तभी जाके ये कैंसिल आउट होगा। तो ये 5 और 9, अब 5 और 9 में कुछ भी कॉमन है तो एलसीएम दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, 9 5 45। मतलब हमको यहाँ पर भी 45 बनाना है, ये वाला इसको भी हमको 45 बनाना है और इसको भी हमको क्या करना है 45 बनाना है। तो इसको 45 बनाने के लिए ऑब्वियसली इसमें पूरा में 9 से गुना करना पड़ेगा, इसको 45 बनाने के लिए इसको पूरा में 11 से गुना करना पड़ेगा। और दोनों को गुना करके क्या कर दे, अगर एक में से दूसरे, इसलिए दोनों को दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो अभी से कटेगा नहीं, तो एक में से दूसरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। पहला समीकरण में कितना से 5 से गुना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 5 गुने समीकरण 1, फिर घटाना है समीकरण 2 को, लेकिन इसमें कितना से गुना करेगा 9 से, तो 9 गुने समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को अब लिखते हैं। चलिए यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पर ले लेते हैं, अदरवाइज हम दूसरा पेज भी यूज कर सकते हैं। तो 5 से पहले इसमें गुना करेंगे, 11 25 कितना हो जाएगा 55। समझते चलिएगा, यहाँ पे 5 से गुना होगा 9 5 45, तो 45 वाई, और यहाँ पे 4 से 4 में गुना होगा 5 से, तो 4 5 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते इस वाले दूसरे समीकरण में हमको कितना से 9 से गुना करना है। 9 6 कितना होता है 54 होता है। यहाँ पर कितना हो जाए 54x माइनस, इसमें 9 से 9 5 45 y बराबर के हिसाब चलते हैं, तो इसमें 9 से गुना 9 27 माइनस में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटाना है, तो घटाने का मतलब होता है कि जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। क्लियर है। देखो -45y प्लस 45y कट के खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 55x में से 54 को x घटेगा, तो 55 में से 54 घट जाएगा तो एक ही x बचेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। यहाँ पे है -20 प्लस 7, मतलब प्लस 27, तो -20 प्लस 27 का बात करेंगे तो कितना बचेगा, तो अभी से कि प्लस में 7 बचेगा, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं, हमको x का जब मान निकल गया तो किसी एक समीकरण में रख के हम y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसी में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रखने जा रहे हैं, ठीक, x का मान रखेंगे। तो डायरेक्ट पता चलते हैं, यहाँ पर x की जगह 7 रखेंगे, 11 7 से कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब -9y बराबर में है -4। अब ये 77 इधर है क्या है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर पहले से -4 है, अब -77 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा -81 हो जाएगा। और दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, और 9 इधर क्या है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो 9 9 81 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। x और y का मान जब निकल गया तो मेरे पास भिन्न क्या बचा, आप खुद सोचिए। हम भिन्न क्या माने थे x बटे y माने थे, तो x का मान हो गया x का मान हो गया के 7 और y का मान कितना हो गया 9, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा 9/7। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई भी नए क्वेश्चन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।